की बात है। पहाड़ों में बसे एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक छोटा लड़का रहता था। वह एक सीधा सादा और मासूम बच्चा था, लेकिन बहुत मेधावी नहीं था। राजू को उसके सहपाठी अक्सर उसकी बुद्धि की कमी के लिए चिढ़ाते थे और इससे उसे बहुत दुख होता था। एक दिन जब राजू स्कूल से घर जा रहा था तो उसकी नजर देवी गायत्री को समर्पित एक मंदिर पर पड़ी। उसने अपनी दादी से उसके बारे में कहानियाँ सुनी थी, जिन्होंने उसे बताया था कि वह बुद्धि और ज्ञान का अवतार थी। राजू ने देवी से प्रार्थना करने का फैसला किया, यह आशा करते हुए कि वह उसे बुद्धि का आशीर्वाद देंगी। उसे आश्चर्य हुआ। अगले ही दिन राजू समझ और स्पष्टता की एक नई भावना के साथ जागा। वह गणित की उन समस्याओं को हल कर सकता था जो उसे परेशान करती थी, और वह कक्षा में प्रश्नों का उत्तर भी आत्मविश्वास के साथ दे सकता था। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजू के सहपाठी उसके अचानक परिवर्तन से आश्चर्यचकित हो गए। वे अब उसका मजाक नहीं उड़ाते थे, बल्कि वे अपनी पढ़ाई में मदद के लिए उसके पास जाते थे। राजू के माता पिता अपने बेटे की प्रगति देखकर बहुत खुश हुए और उन्होंने उससे इसके पीछे का कारण पूछा। राजू ने उन्हें अपनी मंदिर यात्रा के बारे में बताया और बताया कि कैसे उसने देवी गायत्री से बुद्धि के लिए प्रार्थना की थी। उनके माता पिता को पहले तो संदेह हुआ, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास हुआ कि यह वास्तव में देवी की कृपा थी जिसने उनके बेटे को ज्ञान प्रदान किया था। उस दिन से राजू अपने स्कूल में सबसे बुद्धिमान छात्र के रूप में जाना जाने लगा। उन्होंने अपने सभी विषयों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया और कई शैक्षणिक प्रतियोगिताएं भी जीती। उनके शिक्षक उनके समर्पण और कड़ी मेहनत से प्रभावित हुए और उन्होंने उनकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की। लेकिन राजू देवी गायत्री की दयालुता को कभी नहीं भूला और वह मंदिर में पूजा अर्चना करता रहा। उन्होंने अपने गांव और वहां के लोगों की भलाई के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करने की भी शपथ ली। जैसे जैसे साल बीतते गए, राजू बड़ा होकर एक सुशिक्षित और सफल व्यक्ति बन गया। वह एक डॉक्टर बन गया और गरीबों को मुफ्त चिकित्सा देखभाल प्रदान करने के लिए अपने गांव में एक क्लिनिक खोला। उन्होंने वंचित बच्चों के लिए एक स्कूल भी खोला, जहां वे उन्हें मुफ्त पढ़ाते था। पूरे गांव से लोग राजू से सलाह और मार्गदर्शन लेने आते थे और वह बुद्धिमान और दयालु डॉक्टर के रूप में जाना जाने लगा। राजू के माता पिता को अपने बेटे की उपलब्धियों पर गर्व था और वे जानते थे कि यह सब देवी गायत्री के आशीर्वाद के कारण था। एक दिन जब राजू मंदिर में बैठा अपने विचारों में खोया हुआ था, तो उसे एक आवाज सुनाई दी। यह देवी गायत्री की आवाज थी, जो अपनी पूरी महिमा में उनके सामने प्रकट हुई थी। उसने राजू से कहा कि वह अपने समुदाय के प्रति उसकी भक्ति और उसके निस्वार्थ कार्यों से प्रसन्न है। उसने उसे और भी अधिक बुद्धि और ज्ञान का आशीर्वाद दिया और राजू को शांति और संतुष्टि की भावना महसूस हुई। उस दिन से राजू का गांव समृद्ध हुआ और लोग सद्भाव और खुशी से रहने लगे, और राजू अपनी बुद्धि और आशीर्वाद का उपयोग अपने गांव की भलाई के लिए करता रहा। हमेशा देवी गायत्री की कृपा के लिए आभार।